नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने इस समय कब्जा किया, एक जगह जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है वो पंजशीर है। तो आइए आज पंजशीर के इतिहास और भूगोल के बारे में ही बात करते हैं। क्यों पंजशीर का इतिहास खास है, पंजशीर का भूगोल क्यों खास है और क्यों इसका इतिहास भूगोल वहाँ के लोगों को खास बनाता है कि वो इस तरह से तालिबान के खिलाफ परचम लेकर खड़े हैं आज भी, और इससे पहले भी वो तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। तो पंजशीर के सबसे पहले मायने जानते हैं, अर्थ जानते हैं। पंजशीर का अर्थ है 5 शेर। ऐसी एक किंवदंती है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाइयों ने जो इस इलाके से आते थे, उन्होंने बाढ़ के पानी को रोका और गजनी के सुल्तान महमूद के लिए एक बांध बनाया और तभी से इस इलाके का नाम पड़ गया पंजशीर। इस इलाके से एक बहुत अहम पंजशीर हाईवे गुजरता है। इसके बीचों बीच से पंजशीर नदी गुजरती है और यहाँ ये जो इलाका है वो हिंदू कुश से बहुत दूर नहीं है। काबुल से भी लगभग 150 किलोमीटर दूर है ये इलाका, तो काबुल से भी बहुत दूर ये इलाका नहीं है। यहाँ से 2 अहम पास निकलते हैं। एक ख्वाक का पास है जो उत्तरी मैदानी इलाकों तक आपको लेकर जाता है, वहीं दूसरा एक पास है अंजुमन पास जो बदख्शा की तरफ लेकर जाता है। तो ये तो इस इलाके का भूगोल है। साथ ही इसे ऐसे भी समझिए कि ये जो इलाका है वो एक किले की तरह है, चारों तरफ पहाड़ हैं और इसके अंदर घुसना आसान नहीं है। और इसी वजह से चाहे वो सोवियत संघ हो, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहाँ शासन करा तब वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, और उसके बाद तालिबान भी कभी यहाँ पर नहीं घुस पाए, कब्जा नहीं कर पाए। अभी भी पंजशीर के लोग ये मानते हैं कि तालिबान अभी भी आएगा तो ज़रूर, लेकिन सीधे तौर पर आकर हमला नहीं कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। उनका ये मानना ज़रूर है कि तालिबान ये कोशिश करेगा कि वो पंजशीर वैली को बाहर से उस वहाँ तक आने वाले रास्तों को बंद कर दे, यानी उनको इस किले में, इस प्राकृतिक किले में कैद कर ले, उनकी रसद, उन तक पहुँचने वाली तमाम और सामान की सप्लाई को रोक दे और यहाँ पर तब उनको परेशान करे। और इसमें उनको जाहिर सी बात है मदद की दरकार होगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, अगर वो तालिबान के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उसको मजबूती से बुलंद करते रहते हैं। और तालिबान किस तरह से अपने शासन को आगे चलाता है उस पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि इससे पहले जो ये इलाका है पंजशीर का इलाका, यहीं से नॉर्दर्न अलायंस की शुरुआत भी हुई थी। यहीं से नॉर्दर्न अलायंस के बड़े नेता अहमद शाह मसूद का भी ताल्लुक़ है। यहीं से इस वक्त अब्दुल्ला सालेह जो उपराष्ट्रपति हैं, जो इस वक्त आवाज़ बने हुए हैं तालिबान के खिलाफ, खुद को केयरटेकर प्रेसिडेंट वो घोषित कर चुके हैं, यहीं से वो भी ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इसी इलाके से वो आते हैं और यहीं पर वो इस वक्त मौजूद भी हैं। हालांकि इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो यहीं इसी इलाके में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर भी सामने आई है अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ, तो माना जा रहा है कि वो पंजशीर में ही हैं। लेकिन ये जो नॉर्दर्न अलायंस जिसको बनाया गया था 1996 में तालिबान के ख़िलाफ़, तब तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के लिए, उसमें उस ज़माने में सबसे ज़्यादा ताजिक लोग थे, क्योंकि पंजशीर में बहुतायत जो संख्या है लोगों की वो ताजिक लोगों की है। 1.5 लाख के करीब आबादी है पंजशीर की और इसमें ज़्यादातर ताजिक हैं। ताजिक अफगानिस्तान की दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, लगभग 25 से 30% अफगानिस्तान की जनता ताजिक है। लेकिन ताजिक के अलावा दूसरे समुदाय भी हैं जो पंजशीर में मौजूद हैं, जैसे हज़ारा हो या फिर नूरिस्तानी और पशई जैसे जो दूसरे समुदाय हैं, वो भी यहाँ इस इलाके में हैं। नॉर्दर्न अलायंस का जब शुरुआत में गठन हुआ 1996 में, तब इसमें ज़्यादातर ताजिक लोग ही शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें और दूसरे समुदायों के लोग भी जुड़ते चले गए और इसकी अम्ब्रेला और ज़्यादा बड़ी हो गई। तब नॉर्दर्न अलायंस को भारत, रूस, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ने समर्थन किया था। हालांकि पाकिस्तान इसका हमेशा विरोध करता रहा। नॉर्दर्न अलायंस ही जो इस इलाके से उठकर खड़ा हुआ था, उसी ने अमेरिका की भी मदद की 9/11 के बाद तालिबान के खिलाफ जो जंग अमेरिका लड़ रहा था उसमें। हालांकि उसके बाद अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस को उतनी मजबूती नहीं दी जो कि उन्हें देनी चाहिए थी। अगर देते तो शायद आज ऐसे हालात ना होते कि अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं खड़ा है। अमेरिका, हालांकि अमेरिका के वहाँ रहते उतना विकास भी इस इलाके का नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उतनी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई हैं। यहाँ पर अमेरिका उस तेज़ी से विकास, अमेरिका ने जैसा विकास बाकी अफगानिस्तान में किया वैसा विकास यहाँ पर नहीं किया है। और इसी वजह से आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बिजली और पानी भी नहीं पहुँचा है। यहाँ पर दिन में कुछ घंटे जनरेटर चलाकर वो अपनी ज़रूरत का काम पूरा करते हैं। लेकिन हथियार, उनका ये कहना है, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं अहमद मसूद, उनका ये कहना है कि हथियार हमने बड़ी संख्या में इकट्ठा किए हैं और इन हथियारों के सहारे हम तालिबान के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा जब तालिबान के खिलाफ हमें
खड़ा होना होगा। हालांकि अशरफ गनी या बाकी जो राष्ट्रपति रहे इन 20 साल के दौरान, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को और पंजशीर के लोगों को उस तरह से मजबूती नहीं दी, उतने बड़े हथियार नहीं दिए, ना अमेरिका ने ऐसा किया कि वो आज तालिबान के खिलाफ और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो पाएँ। लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा है पंजशीर के लोगों में अपनी धरती को संरक्षित रखने का, सुरक्षित रखने का और तालिबान के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने का। और ये जो जज्बा है वो इस मिट्टी से ही पैदा होता है, जिसका मतलब है 5 शेरों वाली धरती। आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।